और देखिए डील पर ट्रंप से नाराज हैं नेतन्याहू, ये खबर आ रही है। फोन पर नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की है, यूरेनियम पर डील चाहता है इजराइल और यूरेनियम बिना डील असंभव है, ये नेतन्याहू ने कहा। खतरों के खिलाफ हमले होते रहेंगे, डील पर ट्रंप से नाराज हैं। इजरायली अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि ईरान के साथ हुए अंतिम समझौते में तेहरान का परमाणु कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाएगा और सभी संवर्धित यूरेनियम हटा दिए जाएंगे। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात फोन पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आश्वस्त किया कि ईरान के साथ हुए अंतिम समझौते में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, ट्रंप से नाराज बताए जा रहे हैं नेतन्याहू। इजराइल का स्टैंड क्या है ये आपको कुछ पॉइंटर्स के जरिए समझाते हैं। यूरेनियम की शर्त जरूरी है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो दबाव है, परमाणु कार्यक्रम पर बात करो, पहले बात करो, ये दबाव कहां से आ रहा है। यूरेनियम बिना डील असंभव है, ये इजराइल का पक्ष है। यूरेनियम पर फिर से जंग संभव है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हर हाल में बंद होगा। नेतन्याहू को ट्रंप ने यह भरोसा दिलाया है और यह खबर एक इजरायली अधिकारी के हवाले से सामने आ रही है। नेतन्याहू ने ऐलान क्या किया है, खतरों के खिलाफ जंग हर हाल में जारी रहेगी। यानी आप पूरा मकसद जो इजराइल का देखेंगे तो नजर यही आएगा कि हर हाल में जंग दोबारा लड़ना चाहता है इजराइल, और इसके लिए चतुर्वेदी सर हर तरह का दबाव इजराइल की तरफ से अभी भी डाला जा रहा है अमेरिका पर। अमेरिका की बड़ी आलोचना हुई इस बात को लेकर कि यह जंग आपने इजराइल के दबाव में शुरू की है। वो दबाव क्या आज की तारीख में भी अमेरिका पर नजर आ रहा है? समीर, बिल्कुल सही आपने कहा कि इजराइल के अस्तित्व का सवाल है ये, और इजराइल कोई भी ऐसे खतरे को अपने आसपास नहीं चाहेगा जिससे उसका एग्जिस्टेंस पे सवाल उठने लगे। और ये लड़ाई जो आप कह रहे थे 28 फरवरी को जो हुई है, वो भी इजराइल के दबाव में शुरुआत हुई है, क्योंकि इजराइल एक ऐसी लोकेशन पर है जहाँ चारों तरफ उसके नॉट सो फ्रेंडली नेशंस हैं और उसके एक छोटा सा 80 लाख पॉपुलेशन की कंट्री है जिसको कि टेक्नोलॉजिकली वो बहुत एडवांस्ड है, लेकिन अगर मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज में देखा जाए तो उसके ये कमजोरी है। जब आप इन सब चीज़ों को देखते हैं तो उसके अस्तित्व का सवाल होता है, और इसलिए वो यही चाहेगा कि जो भी खतरे आसपास हैं वो सब मिटा दिए जाएं। और ईरान का न्यूक्लियर पावर होना एक बहुत बड़ा खतरा है उसके लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दिशा में काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है, अनऑफिशियली या जो हमारे सामने नहीं आई है। मैं समझता हूँ वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट करना ईरान मान चुका है, और हो सकता है कोई और टेक्नोलॉजी होगी जिससे कि आज जो 60% के बियॉन्ड एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है, 450 kg 500 kg के करीब, उसको दोबारा रिवर्स प्रोसेस से कम की, अगर वहां से नहीं उठाया जा सकता तो उसको ऐसा किया जाए कि जो केवल पीसफुल पर्पस के लिए यूज हो। वेपन ग्रेड यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम किसी हालत में ईरान के पास और नहीं रहेगा। इसीलिए संदीप जी अभी जिक्र कर रहे थे 28 फरवरी से पहले के हालात का, जब जेनेवा और मस्कट में बातचीत हो रही थी उस वक्त भी बहुत हद तक सहमति बनती हुई नजर आ रही थी कई मुद्दों पर, लेकिन फिर अचानक से जंग शुरू हो गई और ईरान पर जंग थोप दी गई। ईरानी सैन्य अधिकारी की अमेरिका को देखिए क्या धमकी सामने आई है, दोबारा हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हबीबुल्लाह सैयारी की तरफ से यह कहा गया है किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना तैयार है। ईरान के पास बहादुर कमांडर्स की कोई कमी नहीं, ये ईरान से कहा गया। और देखिए एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अरब देशों और मुस्लिम नेताओं से की है बात। जंग के बाद इजरायल से संबंध सुधारने की अपील, इजरायल से संबंध सामान्य करें मुस्लिम देश, ये ट्रंप ने कहा है। त्रिपाठी जी, एक नया डायनेमिक्स तैयार हो रहा है, मतलब जो अरब कंट्रीज हैं वो इजरायल के करीब आए। कल तक हम यही सुनते रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड इजरायल के एग्जिस्टेंस को लेके ही असहज है, लेकिन ये नई परिस्थितियां बन रही हैं। मतलब यूएई में भी नेतन्याहू के विजिट की खबर आई थी, ईरान ने उसको नाराजगी उस पर जताई थी। तो क्या ईरान से दुश्मनी अरब देशों को इजरायल के करीब ले जाएगी? रवि जी थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत ही थ्योरेटिकल सवाल आपने किया है।
और ये सवाल बार बार उठता है, कभी मुस्लिम ब्रदरहुड की बात होती, कभी अरब यूनिटी की बात होती है। मैं 3 एग्जांपल देना चाहूंगा। ईरान सऊदी अरब का जो राइवल्स है, दुनिया जानती है कि किस तरह से आप आमने सामने खड़े हैं, वहां शिया सुन्नी आ जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट यूएई? यूएई का और सऊदी अरब से जो टेंशन हो, किस बात का? क्या मुस्लिम ब्रदरहुड का सवाल है या जियोपॉलिटिक्स का सवाल है? इसके बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब वर्सेस ईरान वर्सेस यूएई, तो आपस में जो डिवीजन है ये जियोपॉलिटिक्स है, ये राष्ट्रीय हित है। मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी भी तरीके का ब्रदरहुड आता है। दूसरी बात यह है कि दुनिया में यह बात मानना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिक्स में धर्म आगे नहीं आता। यदि आता है तो रूस और यूक्रेन आमने सामने नहीं होते, दोनों क्रिश्चियन कंट्री है। यदि आता है तो अमेरिका और रूस सामने नहीं होते। तो मुझे लगता है कि यह व्याख्या, ये इंटरप्रिटेशन कि अरब कंट्री वर्सेस इजराइल, ज्यूज वर्सेस मुस्लिम, इसकी कोई व्याख्या, कोई अस्तित्व नहीं है। यहां पर है बिल्कुल। और जो 40 दिनों की जंग हुई उसमें भी हमने देखा कि मुस्लिम ब्रदरहुड कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। इजराइल से ज्यादा हमले तो ईरान ने यूएई पर किए। यूएई सबसे ज्यादा पीड़ित रहा। वजह यह थी कि वहां पर अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं और यूएई की जमीन से ही ईरान पर हमले हो रहे थे।